सबा करीम जो फॉर्मर सिलेक्टर और क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका ऐसा मानना है कि अभिषेक शर्मा को प्लेइंग 15 में रखना चाहिए। और वही बात अगर हम ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव की करें तो उन्हें नंबर 3 और 4 पे खिलाना चाहिए। बात अगर ऋषभ पंत की हो तो वो पहली बार T20 वर्ल्ड कप में नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आए थे। हालांकि बैटिंग में कुछ खास कमाल उतना नहीं रहा था, लेकिन विकेट कीपिंग काबिल तारीफ थी। उनके स्टैट्स आप लगातार स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, टिम पेन की बात करते हैं जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। उन्होंने जो है एक इंसिडेंट शेयर किया है ऋषभ पंत से रिलेटेड, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो हुआ था, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले क्रिकेट की दुनिया से जो अपडेट्स आ रहे हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। गौतम गंभीर की अगर बात करी जाए तो विराट कोहली हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो या फिर रोहित शर्मा हो, इन तीनों को मैसेज गया है और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि गौतम गंभीर चाहते हैं कि ओडीआई सीरीज जो होगी उसमें तीनों स्टार खिलाड़ी नजर आए। जहां तक रोहित शर्मा की बात है वो यूएसए हैं और विराट भी लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं। बुमराह जो है वो फिलहाल इंडिया में रेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और अगर हम अगली खबर की बात करें तो हार्दिक पांड्या जो है T20 इंटरनेशनल की कप्तानी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर ओडीआई खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ वो नजर नहीं आएंगे ड्यू टू पर्सनल रीजंस। और तीसरे अपडेट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग जो है वो सैक किए गए थे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। और अब खबरें आ रही हैं कि सौरव गांगुली को भी बतौर कोच कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। ऋषभ पंत बतौर कप्तान नहीं रहेंगे, ये भी रिपोर्ट जो है वो लगातार आ रही है। तो लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स का मेक ओवर होने वाला है। वही बात अगर हम अगली अपडेट की करें तो जो सबा करीम है, उन्होंने शुभमन गिल को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए नजर आया। उनका कहना है एक्सपेक्टेड लिटिल मोर कंसिस्टेंसी इन शुभमन गिल्स बैटिंग इन जिम्बाब्वे। चलिए, शुभमन गिल जो है वो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए, तब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर हो पाएंगे। जहां तक बात है टिम पेन और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और उस वाकये की, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ऋषभ पंत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कितना स्कोर किया था। पहले टेस्ट मैच में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली थी। दूसरा टेस्ट मैच जब उन्होंने खेला तो 29 रन बनाए और इस टेस्ट मैच को इंडिया ने जीता था। तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। तीसरे टेस्ट मैच में 36 और 97 रन, चौथे टेस्ट मैच में 23 और 89, और लास्ट शॉट जो निकला था वो विनिंग शॉट था पंत के बल्ले से। बिल्कुल, और वही अगर हम ऋषभ पंत के टेस्ट के स्टैट्स पे नजर डालते हैं तो 33 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, जिसमें 2271 रन शामिल हैं। एवरेज की अगर हम बात करें तो 46.67 एवरेज रहता है। बेस्ट की हम बात करें तो 159, और अभी तक सेंचुरीज जो है ना उन्होंने 5 जड़ी हैं। बिल्कुल, अब वापस जो है आते हैं टिम पेन पर। तो टिम पेन ने कहा था कि ऋषभ पंत का जो कैच है ना वो मैंने एक बार नहीं कई बार ड्रॉप करा था और इसी वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया आ रहा था और मैच भी हारा था। बिल्कुल, और उन्होंने जो है इस पूरे वाकया को भी याद किया है। और एक और जो बात हुई थी जहाँ पे सिडनी में जो टेस्ट हुआ था, जो ड्रॉ हुआ था, उसमें उन्होंने विराट कोहली को लेकर भी काफी सारी चर्चाएं करी है। बिल्कुल, इस टेस्ट मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो स्लेजिंग के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, वो टैक्टिक्स तो बहुत सारे लगा रहे थे, लेकिन ये सारे टैक्टिक्स उस सीरीज में फेल होते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा नाउ दैट इंडिया हैव गॉट हाई क्वालिटी फास्ट bowlers, the dynamic of that series particularly in Australia has really changed. We used to be able to quit aggressive and bowl at a lot of bouncer, have a fun bit of getting stuck up to the Indian batters. बिल्कुल, तो अगर इस सीरीज की हम बात करें तो टिम पेन और ऋषभ पंत के बीच लगातार जो है वो स्लेजिंग का दौर चला था। बेबी सिटर को लेकर जो आप न्यूज़ देखते हैं आजकल के दौर में आपको दिखाई देती हैं, वो उसी टाइम हुई थी। तो उसके बाद से लगातार जो है वो कोशिश क्या कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया के बल्लेबाजों को आउट किया जाए। पुजारा नहीं चले, रहाणे नहीं चले, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो ऋषभ पंत आ जाते हैं और उसका जवाब ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं होता है। बिल्कुल, और वहीं अगर हम 2024-25 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो खेली जाएगी उसके स्केड्यूल पे अगर नजर डालें तो पहला टेस्ट मैच जो खेला जाएगा नवंबर में होगा, जिसको 22 से 26 नवंबर तक खेला जाएगा। वहीं दूसरे टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये 6 से 10 दिसंबर तक होगा। बिल्कुल, बाकी अगर टेस्ट मैच की हम बात करें तो 14 से 18, फिर 26 से 30, और अगले साल यानी कि 2025 में 3 से 7 जो है वो दिसंबर के बीच लास्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो अब मेन जो सवाल खड़ा होता है वो सबा करीम के हिसाब से जो तीसरे और चौथे नंबर के, हालांकि ये डिबेट जो है काफ़ी टाइम से चली आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जगह जो है तीसरे और चौथे नंबर की सही में ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव को सौंपनी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।